नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ इस वीडियो में बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी मौजूद हैं और हम मौजूद हैं इस वक्त बिहार विधानसभा में, उसी परिसर में। पीछे इस भवन को देख रहे होंगे, 100 साल का हो गया है भवन और आज एक फिर नई कहानी लिखी गई। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। जो रुझान है, ज़्यादातर वोटों की गिनती हो चुकी है और प्रशांत किशोर की जीत अब निश्चित दिख रही है। अब प्रशांत किशोर बांकीपुर के विधायक हो गए हैं और अब उन पर भी माननीय लग जाएगा। अरुण पांडे जी हमारे साथ हैं। एक अकेला सब पर भारी, तो आप यही कहा जाएगा। देखिए, ये 25 कैंडिडेट थे और बांकीपुर की सीट में पहले से कह रहा था कि एक सीट का चुनाव नहीं है। इस एक सरकार को न बननी है कोई सरकार, न कोई सरकार बिगड़नी है, लेकिन सरकार की छवि बिगड़नी है, राजनीतिक बदलाव होना है। तो जो आप बात कर रहे हैं, इससे दोनों संकेत है। बीजेपी का किला ध्वस्त होता दिखा और राजद जो लार्जेस्ट पार्टी, सेकेंड विपक्ष की मजबूत पार्टी है, वो कहाँ है? इस हाशिए पर चले गई। जमानत भी नहीं बचा पा रही है। सीधी लड़ाई हो गई है। अभी तो जो लड़ाई है, अभी प्रशांत किशोर ने जितनी बढ़त बना ली है, अभी 3 बजे तक फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन जो बढ़त बना ली है उनकी जीत आपने ठीक ही कहा, तो माननीय हो चले। वो अकेले एक कहा था उन्होंने कि वही हम जीतेंगे तो 243 की हाउस में हम अकेले सब पर भारी पड़ेंगे। ये चुनाव के कई संदेश हैं। एक तो ये अभी 6 महीना पहले ये चुनाव हुआ था और इस चुनाव में 41% वोट मिले थे। कोई लगभग 51,000 से जीते थे और 51,000 के मार्जिन से जीते थे। लगभग 1 लाख वोट बीजेपी के खाते में मिले थे। जिस दिन वोटिंग कम हुई, 65% से अधिक मतदाता तो वोट देने नहीं आए। अब 34.5% वोटिंग हुई। उसी दिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी की तकदीर लिख गई थी कि जो जिस कंस्टिट्यूंसी में किला, मजबूत किला कहते हैं, जहां खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 बार रिप्रेजेंट कर दिया है और वहां मंत्री रहे, काम भी हुआ है उस कंस्टिट्यूंसी में। ऐसा नहीं, हाँ अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और उस कंस्टिट्यूंसी में मतदाता उदासीन वोट ही देने नहीं आए। कहते हैं कायस्थ बहुल क्षेत्र है, 80,000 कायस्थ हैं यहाँ, तो भी नहीं आए वोट देने। सवर्ण भी है, ब्राह्मण है, भूमियार, यही मैं कह रहा हूँ। तो सारे उनके जो समर्थक मतदाता वही उदासीन हो गए। तब तो फिर नतीजा यही आना था। और ये बात देखिए, इस चुनाव में अब तक बिहार में पिछले 3 दशक से राजनीति हो रही है जाति की और समीकरण का। एक और जहां आप नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की राजनीति के खिलाफ एक समीकरण बनाकर राजनीति की, और लालू प्रसाद का शुरू में तो आज भी राजनीति की एक धुरी है। बने थे तो गरीब गुरबा एक कुछ और थे, लेकिन बाद के दिनों में राजनीति एक तो परिवारवादी राजनीति हो गई और एम बाई में सिमट गए। ये चुनाव में तो जाति, धर्म, समीकरण सब ध्वस्त हो गया है। और इस चुनाव में भूमियारों ने भी वोट दिया। नाराजगी थी। हम तो शुरू से देखे थे कि ब्राह्मण और भूमियारों में ज्यादा नाराजगी है। भूमियारों में एक यूजीसी को लेकर के और कई सारी बातें हुई। देखा आपने, देवेश कुमार का इस्तीफा भी हो गया, नाराजगी थी, ब्राह्मणों में नाराजगी थी। और ये सब यादव भी उनके साथ मिल गए, मुसलमान भी उनके साथ मिल गए। यादव और मुस्लिम तो जो बीजेपी को हराए उसको वोट देना इस चुनाव का ही ट्रेंड न रहा। प्रशांत किशोर ही बीजेपी को हरा सकते थे, इसलिए यादव और मुस्लिम मतदाता जो है वो अपने रेखा गुप्ता को, जो पिछले चुनाव में 46,000 वोट मिला था, गुड बाई कर लिया और सब। हाँ, और इसके बाद उसमें हाँ एक बात देखिए, तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, जिनको विरासत में राजनीति लालू जी ने सौंपी है, जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है, कहाँ जाएगी पार्टी? चिंतन करना होगा। उनकी शैली, जिस ढंग से पार्टी में वो काम कर रहे हैं, अभी भर महीना दिन यही असेंबली का मानसून सेशन रहा, 5 दिन वो निजी दौरे पर विदेश में थे। आए भी उस उपचुनाव में जहाँ प्रतिष्ठा निश्चित रूप से दाव पर लगी थी, वहाँ 2 दिन रोड शो किया, कोई अपील नहीं कर पाए। नहीं, हम तो इधर से बीजेपी से देख रहे हैं। बीजेपी की ओर से भी रोड शो हुआ। नितिन नवीन खुद 4 से 5 दिन पटना में रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, मुख्यमंत्री का रोड शो हुआ। 40 स्टार प्रचारक आए, नित्यानंद राय आए, तमाम जितने नेता हैं सभी आए, पवन सिंह, मनोज तिवारी, सबसे गाना गवाया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन सब ध्वस्त। बीजेपी के और जेडीयू के विधायक निशांत कुमार की भी सभा हुई, सब ध्वस्त। नीतीश कुमार से अपील कराई गई, वीडियो अपील कराई गई। मतलब यह है कि न किसी का अपील काम आया। और ये सारा शो जो आप बता रहे हैं, ये एक उपचुनाव में एनडीए ने जिस ढंग से प्रतिष्ठा दाव पर थी भी, खुद नितिन नवीन की भी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। बिहार में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। पहला उपचुनाव जो बीजेपी की सीट नहीं बचा पाई, ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने तो इस बांकीपुर उपचुनाव को सम्राट चौधरी के खिलाफ एक जनमत की बात की थी कि ये जनमत है कि सम्राट चौधरी
पर जो भी व्यक्तिगत हमला बोला करते हैं वो पसंद उसकी, नहीं हाँ, वो लोग पसंद नहीं करते हैं। उनका दावा है कि पार्टी के कार्यकर्ता पसंद नहीं करते, वो सम्मानीय नेता नहीं है। तो ये जनमत बता रहे थे। नीतीश जी को हटाकर जो सम्राट चौधरी को हाँ, लाया गया। बिल्कुल। अब इस चुनाव में जो नतीजे हैं तो एक तरह से मैं मानता हूँ सम्राट चौधरी के लिए भी राजनीतिक जोर का झटका है। और अभी तो जैसे लोकसभा के चुनाव में कोई बहुत कुछ नहीं दिखा पाए थे। सरकार बनने के बाद अभी परिषद की 11 सीट के लिए चुनाव हुई थी, वहाँ भी जदयू की सीट छिन गई थी, राजद जीत लिया था। और इस चुनाव में तो जब पार्टी के अध्यक्ष की सीट जीत गई तो नितिन नवीन अब पूरे प्रदेश देश में जो कुछ कर दिखाएंगे, अपनी सीट नहीं बचा पाए। और प्रशांत किशोर का विधानसभा में आना एक बड़ा अब तो संदेश। विधानसभा में आएंगे तो क्या आगे मतलब यहाँ परिस्थितियां बदलेंगी, बहुत कुछ होगा? देखिए, हैं तो अकेले एक मेंबर हैं। अब एक मेंबर है तो मेंबर के हिसाब से तो उनको समयावधि कम मिलेगी। अब लेकिन जो कुछ बोलेंगे तो मुझे लगता है कि जैसे आईपी गुप्ता हैं तो कहीं ना कहीं सपोर्ट आरजेडी को मिलता है। और इनकी तो लाइन सीधी है। ये जो मैंने आपसे कहा कि जो जाति और समीकरण की राजनीति बिहार में पिछले 3 दशक से चल रहा है, ये कहीं ना कहीं ये दोनों ध्वस्त हुआ है। जाति धर्म से ऊपर उठकर ये मुद्दों पर आधारित जो प्रशांत किशोर का कॉल था, उनका कॉल तो अपीलिंग है। वो जो बोलते हैं कि भाई यहाँ नेता तो परिवारवाद है, यहाँ जातवाद है, और हाँ, एक परिवार का शासन है। एक जो बयान था जिससे खूब भुनाया गया इस चुनाव में कि कुत्ते बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो जीत जाएगी भाजपा। ये एक नैरेटिव गढ़ा गया। ये जब ही बीजेपी ने एक कैंडिडेट को दे करके और दूसरे दिन नॉमिनेशन के बाद जो बदला, तो कौन नेता बोला था? लेकिन ये एक नैरेटिव गढ़ा गया कि बीजेपी के लोगों की समझ ये है कि मेरा इतना मजबूत गढ़ है कि हम किसी कुत्ता बिल्ली को देंगे वो भी जीत जाएगा। ये नैरेटिव था। किसी नेता का बयान आपने सुना क्या? ये एक नैरेटिव गढ़ा गया। और वो नैरेटिव ऐसा था कि ये भी मैं दिवालियापन मानता हूँ। कोई आप कैंडिडेट बनाया था अपने अभिषेक को, और आपने दूसरे दिन नॉमिनेशन के बाद उसका भी ड्रॉ किया। फिर एक देखिए कार्यकर्ता है पंकज, एक कार्यकर्ता है, यहाँ तक कोई बहस नहीं हो सकती, नीरज। लेकिन अब 3 कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट को तो जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर ही न सहारा था। बीजेपी के कैंडिडेट को या राजद के कैंडिडेट को उसके जाति नहीं पार्टी के कारण वोट मिलते। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपना व्यक्ति और व्यक्तित्व के आधार पर जाति धर्म से उठ करके मतदाताओं ने, बांकीपुर जो कहते हैं एक प्रबुद्ध समाज की मतदाता है, लुटियंस जोन है, जहां विधानसभा, सचिवालय, मिडिल क्लास लोग रहते हैं, उसी क्षेत्र में आता है। हालांकि अभी भी इस क्षेत्र में विकास के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। पिछले वर्षों में राजधानी का जो विकास हुआ है उसमें बांकीपुर भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन आम लोग, अभी वहाँ स्लम बस्तियाँ कितनी हैं आप देखेंगे तो हैरानी होगी। अभी सप्ताह भर से यहाँ नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल है। बांकीपुर के गली मोहल्ले और नालों की स्थिति आप देख सकते हैं। ये सब तो अंतर सरकार से जो अपेक्षा होती है, ये सम्राट चौधरी के लिए भी एक बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए तो सच पूछिए तमाचा ही इसको आप कहेंगे। 101 लाख वोट जो कंस्टिट्यूंसी में आया था, और उसी दिन मतदाता, उन्हीं के मतदाता उदासीन रहे और नतीजा आपके सामने है। हालांकि मैं पहले से कह रहा था कि देखिए, एक जगह देख रहे हैं मध्य प्रदेश दतिया में भी देख रहे हैं, वहां भी बीजेपी हार रही है। शुरुआती रुझान में वहां आगे थी बीजेपी, हाँ गुजरात जीत रही है, और वो सीट कांग्रेस की थी। दतिया सीट कांग्रेस ही जीता था। अब वहाँ नरोत्तम मिश्रा को देने की बजाय किसी और तिवारी जी को दिया गया, तो वहाँ भी नतीजा आपके सामने है। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी को हर हमेशा एक परवान होता है। लेकिन ये उपचुनाव में मैं देख रहा था 1995 से अब तक 42-45 उपचुनाव हुए हैं, विपक्ष भी जीता है। और वो 14 का चुनाव और 19 का चुनाव आप याद कीजिए ना, कई एमपी जीते थे एनडीए के, उन्होंने टिकट नहीं दिया नीतीश कुमार ने, तो अधिकांश सीट हार गई थी। तो एक स्थिति है। तो जो आज उपचुनाव का जो नतीजा है ये बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, और ज़्यादा ये तो जीता हारी है बीजेपी और पिछड़ गया राजद। ये दोनों के लिए लेसनिंग है। देखिए, तो एक अकेला व्यक्ति प्रशांत किशोर जिसने हुंकार भरी प्रचार प्रसार किया और दिखाया कि बीजेपी का गढ़, ये किला जिसे जनता ढा देगी। जनता ने ये जीत हासिल की है। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई है, प्रशांत किशोर की जीत हुई है, और अकेला आदमी सब पर भारी है। 40-40 स्टार प्रचारक सभी ध्वस्त हो गए। आप समझ सकते हैं, जब जनता लड़ती है तो कुछ ऐसा ही नतीजा होता है। और जब बीजेपी बांकीपुर हार सकती है तो आगे और बाकी सीट की तो बात ही छोड़ दिए, फिर उसका भी आगे हिसाब हो सकता है अगर जनता ने करवट बदल ली तो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।